हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टेंस के ऊपर में एक छोटा सा एक वीडियो लाया हूँ। देखिए, आज भी बहुत सारे बच्चों को टेंस के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को देखिएगा आप टेंस में बहुत ज़्यादा ही ट्रबल कर जाते हैं। कहाँ पे किस टेंस का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर से बताता हूँ कि टेंस को बोला क्या जाता है। टेंस को बोला जाता है काल। ठीक है, तो देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इससे ज़्यादा कोई काल आपने सुना है क्या? इससे ज़्यादा कोई भी टेंस? जी नहीं, बस 3 ही टेंस हमने सुना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, हमें बेसिकली दिमाग में ये रखना है कि 3 ही टेंस होते हैं, उसके अलग अलग काइंड्स होते हैं। तो जैसे देखिए, इन तीनों को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। मीन्स प्रेजेंट को भी 4 टुकड़े में, इसे भी 4 टुकड़े में और इसे भी 4 टुकड़े में। मतलब टोटल कितने टुकड़े हुए? 4 3 ज़ा 12 पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमने तो नहीं, बट इसे 12 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, मैं इसी को अब आगे बताता हूँ कि इसे किस तरह से डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनडेफिनिट। पहला क्या है? इनडेफिनिट। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें समय पता ना चले। सपोज करिए कि जिसका वो क्लियरिटी ना हो कि वो कब से कर रहा है, कब तक करेगा, इस बात का हमें पता ना चले। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि राम कब से खेल रहा है और कब तक खेल रहा है? ऐसा कोई अनुभव हो रहा है? जी नहीं। तो इसी चीज़ जिसमें हमें सिर्फ ये पता रहा है वो क्या कर रहा है, कब से कर रहा है और कब तक करेगा, इस बात का हमें पता ना चले, इसे ही हम लोग इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी काम का चलते रहना, वो काम अभी भी चल रहा है। देखिए, यहाँ भी हमें अधूरा नॉलेज मिला है क्या? कि वो कब से कर रहा है और कब तक करेगा, ये हमें अभी भी नहीं पता है। हमें पता क्या है? कि वो बस काम कर रहा है। कब से कर रहा है, ये भी हमें अभी तक नहीं पता चल रहा है। तो जिस शब्द को पढ़ने से, किसी भी वर्ड को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि वो कब से कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, और कब तक करेगा, ये भी इन्फॉर्मेशन ना रहे, तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब किसी भी काम का हो जाना, कोई भी काम हो गया है, जिस काम से हमें ये पता चले कि वो काम हो गया है। जैसे कि राम खाना खा चुका है, इस टेंस हमें क्या समझ आ गया कि राम ने खाना खा चुका है। तो इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट टेंस। जिस शब्द का बस वहीं तक हो, उससे आगे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, जिस शब्द का मीनिंग हमें कम्प्लीटली मिल गया है, उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट टेंस। चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा था? एक है जो चल रहा है, कब से चल रहा है हमें नहीं पता, और दूसरा क्या है परफेक्ट टेंस में? परफेक्ट में है जो काम हो चुका है। जो काम हो चुका है मतलब पूरी तरीके से हो गया, जिसका पूरा मतलब हमें समझ आ गया हो, उसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब कोई भी काम कब से हो रहा है और आगे भी होगा, मतलब कभी से काम शुरू किया गया है, एक वक्त से वो काम को शुरू किया गया है और आज भी चल रहा है, और कब तक चलेगा नहीं पता। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश आज भी बोल रहा हूँ, और या अभी भी बोल रहा हूँ। इसमें मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है? मैंने बताया कि मैं पिछले 5 सालों से हिंदी या इंग्लिश बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कब से कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं किया कि मैं इंग्लिश पिछले 5 सालों से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए, अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे हूँ शब्द का आता है मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। और समय भी बता दें कि पास्ट से हम बोलते आ रहे हैं, मतलब पहले से ही मैं बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, इस बात का मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको समय भी बता दिया और आपको कब तक करूँगा ये भी बता दिया, लेकिन लास्ट डेट कब है, मैं किस दिन तक बोलूँगा ये नहीं बताया हूँ। बस क्या बता रहा हूँ कि आगे भी बोलूँगा। ऐसा बोला है क्या? नहीं, मैंने कहा कि पिछले 5 सालों से मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ,
बोल रहा हूँ, मतलब हूँ जहाँ शब्द आपके मुंह से निकले, इसका मतलब वो अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी रुका नहीं है। तो इस तरीके से देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यही चार टेंस को आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ में दिया गया है। इसी को हम प्रेजेंट के साथ में भी यूज़ करेंगे इन चारों को, इसी को हम पास्ट के साथ में चारों को यूज़ करेंगे और इसी को हम आपका फ्यूचर के साथ में भी यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग को इस टेंस को इसके साथ पुट करना, जैसे प्रेजेंट के साथ में ये चारों लगेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। ये चारों ही हमारे इन तीनों के साथ में जुड़ेंगे, पहले प्रेजेंट के साथ में, फिर पास्ट के साथ में ये चारों जुड़ जाएंगे और फ्यूचर के साथ में ये चारों जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको आसानी से इन सब का मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इनडेफिनिट टेंस क्या होता है। इनडेफिनिट टेंस में होता है जो कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा हमें नहीं पता है, इसे ही हम लोग इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में क्या जानते हैं कि काम चले आ रहा है, जो काम हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे और कब से कर रहे हैं इस चीज़ का हमें कोई भी बताया नहीं गया है, ठीक है, ना हम बता रहे हैं। परफेक्ट टेंस में कोई भी काम हम लोग कर लिए, कोई भी काम हम लोग कर लिए उसे ही हम लोग कहते हैं परफेक्ट टेंस। चौथा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी काम का बहुत दिनों से किए आना और आज भी करना, कोई भी काम को हम लोग करे आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस कर दिए, अभी भी कर रहे हैं और वो कोई काम किए हैं वो परफेक्ट है। तो कोई भी काम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश बोल रहा हूँ, जैसे हूँ शब्द आता है पीछे उच्चारण तो वहाँ उसका मतलब कंटिन्यूअस कहा जाता है। और परफेक्ट मतलब मैं अभी भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोलना एक परफेक्ट वर्ड हुआ, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, ये हो गया उसका कंटिन्यूअस टेंस। तो इस हिसाब से आप इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझ गए कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। इसी चारों को, जैसे मैंने कहा ना 12 यही है, ये 4 आपको प्रेजेंट के साथ में लगेंगे, यही 4 पास्ट के साथ में लगेंगे और यही 4 फ्यूचर के साथ में लगेंगे। तो हो गया ना 4 3 12, तो 12 आप उसके काइंड आपको समझ आ गया। अब इसके ऊपर में जो है मैं उस 4 के बारे में भी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाकर नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को आप दबाएं।